Hello everyone. So in today's module, we are going to take on to a few more important types of integrals. और ये टाइप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अपकमिंग प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं पे आपके पास जो है इन फॉर्मेट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं. फाइन. अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, जो आज हम यहाँ पे इनिशिएट कर रही हैं, सबसे पहली बात से आपको दिया जाता है इंटेग्रल्स ऑफ फॉर्म 1/ax² + bx + c. तो बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे एनसीईआरटी योर 7.4 एक्सरसाइज के साथ कंसर्न्ड वर्क है अगर मैं बात करके चलूँ. बट अगेन आई एम नॉट कंसीडरिंग योर एनसीईआरटी हियर. अगर आप यहाँ पे इन मॉड्यूल्स को डायरेक्ट चलते हैं लेके, तो आपका एनसीईआरटी का हर एक प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आई कैन मेक अ बेट फॉर डेट. फाइन. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, इस मॉड्यूल में जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, इंटीग्रल्स ऑफ दिस फॉर्मेट लाइक 1/ax² + bx + c, दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर. मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो मतलब यू आर गिवन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ओके, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू आर गिवन देयर. फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूं कि यू हैव टू इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यहां पे जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने करके चलनी है, अगर आप कभी भी किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि आपके पास डिनोमिनेटर में है कोई इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेट करने का एक ही रूल है, हम यहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके चलेंगे. वी विल अडॉप्ट मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो अगर मैं यहां पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर को अडॉप्ट करना चाहता हूं, देन व्हाट विल बी हैपनिंग हियर. सुनो, यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है? -1. फाइन. x का कोएफिशिएंट क्या है? देखो -1. यू हैव टू लुक फॉर coefficient of x always, and before making uses of method of completing the square, make sure कि x² का कोएफिशिएंट 1 हो. x² का कोएफिशिएंट 1 हो. अगर 1 नहीं है तो वो 1 आपको बनाना पड़ेगा. हम आएंगे वैसे प्रॉब्लम पे भी. यहां पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? पहले तो 1. अब अगला काम क्या करना है? नाउ लुक फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x. तो x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है? -1. आप इसका हाफ कर दीजिए. यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय हाफ. यहां पे क्या आएगा? -1/2. अब आप यहां पे इसकी स्क्वायरिंग करिए. अगर स्क्वायरिंग किया तो यहां पे क्या आएगा? 1/4. ठीक है. तो हमने क्या किया? x का कोएफिशिएंट लेकर चलना है, वो क्या है? -1. तो जो भी x का कोएफिशिएंट है, दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1/2. जब आपने यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जो भी टर्म आएगी उसका फर्दर आपने स्क्वायर करना है, वो यहाँ पे क्या? 1/4. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, मैंने यहाँ पर ये जो 1/4 है ये मैंने ऐड कर दिया और ये 1/4 मैंने सबट्रैक्ट कर दिया. तो जब आप ये टास्क यहाँ पे फिनिश करोगे, तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगा. That is your a² + b² -2ab. तो x - 1/2² and 1 - 1/4 यहां पे क्या होगा? 3/4. तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर. अब आप क्या करोगे? अब ये वही फॉर्मेट है जो आपने पहले प्रीवियसली किया था प्रीवियस मॉड्यूल में. तो हम यहां पे क्या करेंगे? x - 1/2 को y मान लेंगे. तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएशन किया तो यहां पे dx = क्या आएगा? dy. Accordingly, what I will be left with, it will be dy upon y² + 3/4. And now you are eligible for formula 1/x² + a². तो ये मैं एक तरीके से यहाँ पे ये लिख सकता हूँ √3/2 होल स्क्वायर. तो अब आपको ये पता है कि जो 1/x² + a² होता है, ये क्या है? 1/a टाइम tan इनवर्स x/a. तो ये फॉर्मूला बस आपने इंट्रोड्यूस करना है. तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट? 2/√3 टाइम tan इनवर्स 2 टाइम y/√3 + c. एंड फाइनली फिल द वैल्यू ऑफ y देयर. y का वैल्यू x - 1/2 आपने यहाँ पे फिल करके आना है. तो आप यहाँ पे y का वैल्यू x - 1/2 डेफिनेटली जो है आखिर में सब्स्टिट्यूट करोगे, एंड दैट विल प्रोवाइड यू द इंटीग्रेशन वैल्यू. आई थिंक वेरी इजी दिस हैज बीन. इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है. अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूं, सपोज समवेयर यू आर गिवन लाइक, लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर,
बी वेरी केयरफुल। आप लोगों को यहां पे कुछ भी दिया जाता है इंटीग्रेशन के नेम पे, जैसे 3x² माइनस 2x प्लस 5, मान लीजिए मेरे को ये दिया गया, ठीक है, मैं इसको यहां पे इंटीग्रेट करना चाहता हूं, आई वांट टू इंटीग्रेट इट। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां से पहले तो 3 को बाहर निकालिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने से पहले x² का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। इफ इट इज नॉट 1 मेक इट 1। तो मैंने यहां पे 3 को बाहर निकाला, तो जब मैंने 3 को बाहर निकाला तो यहां पे क्या बचेगा, x², यहां पे क्या आएगा 2/3x, यहां पे क्या आएगा 5/3। प्लीज बी वेरी केयरफुल। तो बड़ा डन, मैंने यहाँ पे 1/3 को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे x² माइनस ऑफ 2/3 टाइम x प्लस यहाँ पे क्या गया 5/3। जब इतना काम हो गया, अब आप यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे। x का कोएफिशिएंट क्या है, -2/3। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ, आई विल गेट -1/3। -1/3 का स्क्वायर क्या आएगा 1/9। तो हमने क्या किया, हमने ये 1/9 यहां पे ऐड कर दिया और 1/9 सब्ट्रैक्ट। तो एडेड पार्ट जो ये प्लस वाला साइन है वो हमेशा वेरिएबल के साथ रखना है, याद रखिएगा। जो नेगेटिव वाला साइन है वो हमेशा आपने जो रियल वैल्यू बची है वहां पे रखिए साथ में, ठीक है। तो ये यहां पे क्या बनेगा, अब ये आइडेंटिटी ही तो बन गया। फिर लुक, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, x - 1/3 होल स्क्वायर। और अगर आप यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 14/9। ये देखो, अगर आप यहां पे एलसीएम लेके चलोगे तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग हियर, सेम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन एज आई वाज गेटिंग बिफोर। जैसे मेरे पास पहले आ रहा था, कुछ वैसा ही तो यहां पे आ रहा है। तो दिस कैन बी टैकल्ड। आगे आप यहां पे इसको बड़े इजीली यहां पे सॉर्ट आउट कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन बी गिवन देयर आफ्टर, इट मे इन्वॉल्व लाइक आपने इंटेग्रेट करना है 7 - 6x - x², ये दिया गया, ये दिया गया। नाउ प्लीज बी केयरफुल, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस साइन है। x² के आगे यहाँ पे क्या, माइनस साइन, यहाँ पे x² के आगे क्या था, प्लस साइन था। तो यहाँ पे वर्किंग बिहेवियर आपका क्या रहेगा, लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, वन ऑप्शन इज कि आप माइनस साइन को बाहर निकाल के इसको सोल्व कर लो, ओके, बट आई डोंट प्रेफर दैट। मैं यहाँ पे इसको ऐसे कंटिन्यू करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, ये सुनो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर इसको ऐसे कंटिन्यू करना है, मेक वन थिंग वेरी मच क्लियर कि वेरिएबल जो है यहाँ पे, जो x² है, इसका कोएफिशिएंट हमेशा प्लस में हो, नहीं है तो बनाइए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग 7 एज सच, और इन दोनों में से मैंने यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बार ये ब्रैकेट के अंदर प्लस आ गया, दैट इज व्हाट आई मीन। अब ये काम करने के बाद, नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या पड़ा है x² + 6x। अब यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करिए विद इन द ब्रैकेट ओनली। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 6 है, तो इसका हाफ क्या आएगा 3। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। तो ये 9 ऐड और सब्ट्रैक्ट विद इन द ब्रैकेट ही करना है, ये गलती ना हो, मैं पहले बता रहा हूं, कहीं 9 बाहर लिखना शुरू कर दो। तो जो कुछ होना है वो ब्रैकेट के अंदर ही होना है यहाँ पे, ओके। जब ये काम कर दिया, अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे 7, ये तीनों मिलके आइडेंटिटी a² b² 2ab, तो यहाँ पे क्या आएगा x + 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया, -9 आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अगर आपने सोल्व किया, ये माइनस और माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस, तो ये 7 + 9 यहाँ पे क्या आएगा 16, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा -x + 3 होल स्क्वायर। तो दिस इज समथिंग यू विल बी गेटिंग हियर। अब आपने करना क्या, अब वही काम, लेट x + 3 = यहाँ पे क्या आएगा y। तो अगर आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा dx = dy। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे dy, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। नाउ व्हाट कैन बी डन फर्दर, आई कैन राइट इट टू बी 4², यहाँ पे y²। तो ये मेरे पास यहाँ पे 1/a² - x² के फॉर्म में चला गया। तो इफ आई वांट टू इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1.2a log of a + x/a - x।
तो ये फॉर्मूला को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो बस। अब यहाँ पे a के प्लेस में क्या है, दैट इज वेरी मच क्लियर, 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.8 टाइम log ऑफ 4 प्लस वाई अपॉन 4 माइनस वाई प्लस सी, तो डेट इज द वैल्यू। एंड बच्चे फाइनली y का वैल्यू, जैसे मैंने आपको पहले बोला था y का वैल्यू आपने हर जगह पे फिल करके चलना है, तो y का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है x प्लस 3, दैट इज द वैल्यू टू बी फिल्ड। अल्टीमेटली जिस वैल्यू को आपने फिल करके चलना ही चलना है वो आपके सामने यहाँ पे पड़ी है। तो डेट वे यू कैन टेक ऑन टू ऑल सच प्रॉब्लम, लाइक लेट देयर बी वन मोर प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू कंसिडर, लाइक दिस वन यू आर गिवन हियर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इवन आपको यहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे एक फॉर्मेटिव बनाना है हमने, यहाँ पे 7, यहाँ पे मान लीजिए मेरे को 5 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट कम, कुछ भी आपको एक्सप्रेशन दे सकते हैं, आपके बस जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 बनाओ, माइनस में इसको बाद में सेट कर लेंगे ब्रैकेट में रख के। तो एक काम करो, यहाँ से 5 को कॉमन निकाल दो, तो जब मैंने 5 को यहाँ पे कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा 7.5 एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए। अब ये काम करने के बाद अब सुनो, यहाँ पे ये 7.5, यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला क्योंकि मेरे को इसका कोएफिशिएंट हमेशा +1 रखना है, और यहाँ पे क्या आ गया 1/5 एक्स आ गया, ये x.5 को मैंने ये लिख लिया। तो आप चेक कर सकते हो, जब मैंने इसको सोल्व किया यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे क्या बनेगा प्लस, ये यहाँ पे x.5 आएगा। तो वंस वी आर डन अप टू हियर, अब अगला काम आप यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1.5x है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसका x का कोएफिशिएंट चेक किया, ये क्या है -1/5, माइनस 1.5 का हाफ क्या आएगा -1/10, एंड -1/10 का स्क्वायर क्या आएगा 1/100, -1/100। तो ये मैंने विद इन ब्रैकेट ही यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, ठीक है। अब जब ये काम आपका हो गया, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे dx 7.5, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही चलने दो। नाउ दिस विल बी x माइनस 1/10 होल स्क्वायर माइनस 1/100, आई कैन गेट फाइन। तो यहाँ पे आई कैन गेट अ वैल्यू लाइक दैट। तो यहाँ पे ये क्या गया x माइनस 1/10 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या गया -1/100। अब ये काम करने के बाद व्हाट डज दिस बिकम फर्दर, 7.5 में आपको 1/100 को ऐड करना है, तो ये आपके पास अगर 7.5 में आपने 1/100 को ऐड किया तो 141/100 आएगा, माइनस x माइनस 1/10 होल स्क्वायर। तो दिस इज द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, एंड वंस अगेन आप यहाँ पे जो है इस एक्सप्रेशन को अगर चाहो तो लिख सकते हो √141/10 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/10 होल स्क्वायर, एंड देन यू नो व्हाट यू नीड टू डू, द थिंग्स आर टू हैपन ऑन सेम पैटर्न। ये सेम पैटर्न पे आपके पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू। तो इन दिस मॉड्यूल वी आर डूइंग ओनली दिस पर्टिकुलर टेक्निक, दिस पर्टिकुलर पैटर्न, ओके, या जो ये इंटेग्रल है। अब अगले मॉड्यूल में बहुत ही माइनर डिफरेंस पे आपके पास यहाँ पे हम सम लेके चलेंगे। यू विल कम टू नो हाउ इजी द थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर। तो लेट यू वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल। इन द मॉड्यूल, ओके, राइट नाउ वट एवर वी आर डन, उसमें आप अपने माइंड में रख के चलेगा कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब यहाँ पे मिलता है इन डिनोमिनेटर, तो जब भी आपने इसको इंटेग्रेट करना है, इंटेग्रेट करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इज द अल्टीमेट आंसर फॉर द मोमेंट। आई कैन से कुछ और भी हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे लेटर ऑन जब हमारे पास वहाँ पे टेक्निक्स और आएंगी। बट पर्सनली आई विल ऑलवेज बी रेफरिंग दिस पर्टिकुलर मेथड। ये आसान है और इजिली इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फाइन, थैंक यू।